हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 20 अगस्त। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, पहला, दूसरा, ओके, दो कार्ड आ गए, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ओके, तो 5 कार्ड्स आ गए हैं। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। पीस, ओके, लोनली, ओके, एंशियस, ओके, डिसलाइक, ओके, एंड लव, ओके। नंबर 3, ओके, टीम वर्क, मूविंग ऑन, ओके, मेकिंग हार्ड चॉइस, विक्ट्री एंड गिव अप। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है पीस। तो आई थिंक वो आपसे चाहेंगे कि कुछ भी हो जाए, रिलेशनशिप में पीस आ जाना चाहिए। आई थिंक शायद आप दोनों के झगड़े हो रहे हैं या फिर थोड़ी सी अनबन हो रही है या मच रही है। और आई थिंक कुछ कारण हैं जिसके मुताबिक आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या फिर आप दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, कई बार एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर एक दूसरे से फारकत रख रहे हैं। आई डोंट वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। और फिर वापस से चाह रहे हैं कि वो इंसान वापस से आपके लाइफ में आए, वो सॉरी कहे या आप सॉरी कहे, और सिलसिला यूं ही चलता रहे। फिल्मी लगता है, लेकिन कई बार प्यार ऐसा होता है और प्यार में ऐसा होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंसान इस सब से तंग आ जाता है। सो राइट नाउ व्हाट डू दे वांट इन रिलेशनशिप इज पीस। तो वो कह रहे हैं कि झगड़ा बिगड़ा सब छोड़ो, बस पीस चाहिए। डजेंट मीन कि वो आपसे घंटों बात करना पसंद कर रहे हैं या फिर पसंद करेंगे, या आपके साथ कहीं घूमना पसंद करेंगे, आपके साथ शॉपिंग जाना पसंद करेंगे। राइट नाउ दे जस्ट वांट पीस इन लाइफ, कि नो झगड़ा, नो सच काइंड ऑफ डेली रूटीन के कॉल कर रहे हैं, हाय हेलो कह रहे हैं, आप रिप्लाई कर रहे हैं। दे जस्ट वांट पीस, की शांति चाहिए मुझे। ना आपसे उनको कोई टेंशन, ना उनसे आपको कोई टेंशन। तो कई बार क्या होता है कि हम किसी बात को लेके पकड़ के बैठते हैं कि मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है, क्या आप किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है, या फिर आप इतने बिजी कैसे हो गए लाइफ में कि आप मुझे भूल गए, या फिर जो कुछ भी आपके मन में सवाल हो सकता है कि वो अभी पहले जैसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे। तो कई सारी बातें हो सकती हैं। शायद वो अपने फैमिली मेम्बर से नाराज़ हो सकते हैं, या फैमिली मेम्बर के हेल्थ इशू की वजह से टेंस हो सकते हैं। शायद ऑफिस में कोई गड़बड़ हो सकती है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, या फ्रेंड का कोई इशू हो सकता है। हर बार ज़रूरी नहीं कि वो आपको हर एक बात समझाएं, या फिर कहते फिरे कि आज मेरे लाइफ में ये हुआ वो हुआ। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि अपनी एक स्पेस है, जैसे कि दोस्त जो होते हैं उनकी बातें एक प्राइवेट स्पेस में रहती हैं, कि वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, ना ही पेरेंट्स के साथ, ना ही किसी रिश्तेदार के साथ, ना ही आपके साथ। तो उसी तरह से आपकी जो बात है वो भी शायद वो किसी और से डिस्कस करना पसंद नहीं करते होंगे। सो अभी शायद वो चाह रहे हैं कि रिश्ते में बस पीस आ जाए, कोई भी मुश्किल हालात उन्हें अभी इस वक्त रिलेशनशिप में नहीं चाहिए। सेकेंड, लोनली। तो आई थिंक कुछ समय उनको खुद के लिए चाहिए। कई बार ऐसा वक्त आता है कि इंसान खुद को ही भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। इंसान हर रोज़ की भागदौड़ में खुद को ही भूल जाता है, क्योंकि हर रोज़ का उठना, फिर हर रोज़ के काम होते हैं, भागना होता है ऑफिस की तरफ, वही टेंशन होता है कि फैमिली क्या हो कहती है, या फिर फाइनेंशियल टेंशन होता है। और कई बार टेंशन इतना बढ़ जाता है कि अचानक दोस्तों का भी टेंशन आ जाता है, फैमिली का टेंशन आ जाता है, और शायद आपका भी टेंशन आ जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब लगता है कि मैं कहाँ हूँ इन सब के बीच में। तो आई थिंक वो दिन यहाँ पे आ गया है जब वो चाह रहे हैं कि आज एक दिन मैं बस लोनली रहूँ, ना मुझे किसी की चिंता करनी है, ना किसी के स्ट्रेस में जीना है। आई जस्ट वॉन्ट टू बी बाय माई सेल्फ। तो मुझे खुद बन के जीना है, ना ही किसी का टेंशन लेना है, ना ही किसी को लेके समझाते बैठना है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने ऐसे नहीं किया एंड वॉट नॉट। सो आई थिंक आज ये दिन है उनका कि वो चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे नो कम्युनिकेशन। तो आई थिंक आपसे वो लोनलीनेस प्रेफर कर रहे हैं,
अगर उनको लगा तो शायद वो खुद ही आपको कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आज आपको उनका ख्याल कैसे नहीं है। तो आई थिंक ये आज वो सोच सकते हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है एंग्शियस। तो आई थिंक किसी बात से घिरे हुए हैं, किसी बात से परेशानी है। आई थिंक दांत का दर्द भी हो सकता है या कोई हेल्थ एलिमेंट हो सकता है। तो हेल्थ एलिमेंट किसी फैमिली मेम्बर का हो सकता है या किसी दोस्त का हो सकता है, जो शायद वो आपके साथ ये वाक्या साझा ना करे। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ वाक्य साझा नहीं किया तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बस ये है कि वो आपको इत्तला नहीं करना चाहते। सो डोंट गेट ऑफेंडेड इजीली। उनकी भी प्राइवेट स्पेस है जिनमें वो रहना चाहते हैं। तो थोड़े एंग्शियस हैं, किसी व्यक्ति के बारे में चिंतित हैं और उसको लेके थोड़े से चिंता में हैं, और अभी क्या करें ये उनको सूझ नहीं रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डिसलाइक। तो आई थिंक डिसलाइकिंग बन सकती है उन सभी रिश्तों से जिनसे उनको घृणा है या फिर जिनसे उनको चिढ़ाती है। फॉर एग्जांपल जो भी एक्स है इनके, शायद उनसे उनको चिढ़ा सकती है। ज़रूरी नहीं कि हर एक एक्स से चिढ़ हो, लेकिन अगर कुछ रिलेशनशिप ऐसी है कि जो सिर्फ विडंबनाएं देती हैं या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि हैरान परेशान करके रख दिया है, तो अगर वापस से वही मोमेंट्स उनको रिकॉल हो रहे हैं और रिलेशनशिप में वो इंसान वापस से आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं, तो अगर कोई ऐसी एक्स रिलेशनशिप है तो उसको वो डिसलाइक करने लगे हैं। ज़्यादा तौर पे वो उसे ना मानना चाह रहे हैं और उसे कैसे भूल जाएं इसके लिए प्रयोगशील रह रहे हैं। वहीं पे शायद आपकी भी कुछ बातें उनको खटक सकती हैं। जिस तरह से आप हर रोज़ शायद उनको कॉल करते हैं या फिर व्हाट्सएप करते हैं या फिर एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर यहाँ तक कि आपकी भावनाएं उनको टेलीपैथिकली अगर पहुँच रही हैं, साइकिकली भी उनको अगर आपकी ऊर्जा महसूस हो रही है कि यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद देम व्हेन दे आर नॉट दैट सीरियस विद यू। डजंट मीन कि दे डोंट वांट टू हैव अ रिलेशनशिप विद यू। आपके साथ उनकी रिलेशनशिप है, लेकिन कई बार इंसान को अपनी स्पेस चाहिए होती है, या फिर इंसान कहता है कि ठीक है आज ये दिन मैं अपने सिर्फ दोस्तों के लिए दूंगा या अपनी फैमिली के लिए दूंगा और किसी के लिए नहीं दूंगा, ना ही आपके लिए ना ही अपने ऑफिस के लिए। तो ऐसे में शायद आपकी बातें उनको थोड़ी सी परेशान कर सकती है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है लव। तो आई थिंक उनके लिए प्योर सोल लव इज इम्पोर्टेंट। तो जैसे कि सोल लव होता है जो डे बाय डे ग्रो होता जाता है या फिर जन्मों जन्म का एक बंधन होता है। तो इंसान को जब वो सच्चा प्यार मिल जाता है तो वो अजर अमर रहता है। तो सॉरी टू से, अगर आपका प्यार रियल सोलमेट लव नहीं है तो आई थिंक वो आज आपको डिसलाइक कर सकते हैं या आपसे परेशान भी हो सकते हैं या मुंह पे आपके बोल भी सकते हैं दैट दे आर ऑफेंडेड बाय यू। और अगर आपका सच्चा प्यार है सो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल सकता है जो आपने कभी सोचा ही ना हो। एक बहुत अच्छी लाइन आपको भेज सकते हैं व्हाट्सअप या फेसबुक के थ्रू, या डायरेक्टली आपको कॉल करके 3 मैजिकल वर्ड्स भी बोल सकते हैं। सो आई थिंक ये सब मुमकिन है अगर उन्हें प्यार का एहसास होता है तो। आई थिंक दोपहर से 1 बजे के बाद आई थिंक 3 या 4 बजे तक ये एहसास उनको हो सकता है और वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर 6 या 7 के बीच में भी शाम को उनको ऐसा एहसास हो सकता है। अब देखते हैं दूसरी ओरेकल। यह है पेंटिकल्स अर्थ साइन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टीम वर्क। तो आई थिंक वो आज टीम वर्क के ऊपर ध्यान देंगे, ऑफिशियल ड्यूटीज में थोड़े से अटके पड़ेंगे, और साथ में अगर उनके फ्रेंड्स भी हैं कि कहीं पे वो घूमने जा रहे हैं तो आज उनको वो टीम बना के चल रहे हैं। तो ऐसे में वो डिस्टरबेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो इफ़ यू आर शोइंग योर क्यूटनेस, आप अगर फ़ोन पे उनसे बात करना चाह रहे हैं या फिर कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो आई थिंक वो थोड़े से नाराज़ हो सकते हैं आपसे, टेलिंग यू दैट आई एम बिजी। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मूविंग ऑन। तो आई थिंक आपको शायद एहसास हो रहा है कि वो आपको छोड़ के चले गए हैं या फिर आपको छोड़ के जा रहे हैं, और ये एहसास इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आज शायद आपसे नाराज़ हो सकते हैं या आपसे बिल्कुल भी कम्युनिकेशन ना करें इस मूड में हो सकते हैं। डजंट मीन कि आपसे कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, दिस इज जनरल रीडिंग, तो हर एक से मैच नहीं होगा, लेकिन आई थिंक कुछ लोगों को थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो सकता है और कुछ लोगों को कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। वो अपने लाइफ में बिजी रहना चाहते हैं, अपने
आप में कहीं खोना चाहते हैं, और इसी अंदाज में आपको लग सकता है कि वो ज़िंदगी में कहीं आगे निकल गए हैं कुछ सफ़र में। तो कई बार इंसान अपनी खुद की पर्सनल स्पेस ढूंढना चाहता है, तो वो पर्सनल स्पेस ढूंढने के लिए उसको 2 दिन भी कम पड़ते हैं, 2 हफ्ते भी कम पड़ते हैं, और 2 महीने भी कम पड़ते हैं। कई बार तो वो साल भी लेते हैं। सो आई थिंक ये पर्सनल स्पेस उन्होंने ले ली है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कप्स का कार्ड। इमोशंस, फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप का कार्ड है वो है मेकिंग का हार्ड चॉइस। तो आई थिंक किसी फिलोसॉफी में अटक गए हैं वो, और कोई फिलोसॉफिकल जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वॉट अबाउट लाइफ या वॉट अबाउट ट्रू लव, तो जो कुछ भी हो सकता है प्यार के बारे में, कि सच्चा प्यार क्या होता है, प्यार का एहसास क्या होता है, क्या ऐसा एहसास उनको मिला है या फिर नहीं मिला है। सो आई थिंक इन सारी बातों में वो खो सकते हैं। समवेयर ये भी हो सकता है कि आई थिंक यू कुड बी थिंकिंग अबाउट अ फेमिनिन टच या फिर मस्कुलिन टच, कि यू कुड हैव बीन फिजिकली टुगेदर, फिजिकली इंटीमेट या फिर वॉट एवर, एंड राइट नाउ दे कुड बी थिंकिंग दैट रिलेशनशिप में कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हो सकता है ट्रस्ट फैक्टर या बिलीफ फैक्टर, या फिर थिंकिंग फॉर एवरी सेकेंड कि यू नो ईच अदर लाइक फ्रॉम प्रीवियस लाइफ्स। तो अगर ये आप दोनों के बीच में नहीं है, तो आई थिंक वो शायद आगे बढ़ जाना ऐसा कुछ फील कर सकते हैं। इट इज़ अ हार्ड चॉइस फॉर देम, लेकिन आई थिंक ऐसी फीलिंग उनके दिल में आ सकती है। ज़रूरी नहीं कि इस फीलिंग के ऊपर ही वर्कआउट करें, लेकिन आई थिंक फ्रेंड्स के थ्रू या कोई फिलोसॉफी के थ्रू वो जन्मों जन्मों का जो बंधन होता है, वैसी फीलिंग आप में है क्या, ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपकी लाइफ में आपके बीच में प्यार हो चुका है, इंटीमेसी हो चुकी है, फिर भी शायद वो मूव ऑन होने का एक सोच कर सकते हैं, और इस सोच को लेके आगे बढ़ भी सकते हैं, या सिर्फ इस सोच तक ही सीमित रह सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है विक्ट्री। तो आई थिंक एक फिलॉसफी उनको मिल सकती है, या कोई फ्रेंड उनको गाइड कर रहा है, और उस गाइडेंस में वो सक्सेसफुल हो सकता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो फ्रेंड कौन है, या वो फिलॉसफी क्या है, क्या वो आपके प्यार के खिलाफ है या आपके प्यार को सपोर्ट करती है, उसके ऊपर आगे का जवाब मुमकिन है। एंड फाइनल कार्ड इज गिव अप। तो आई थिंक शाम के 4 या 6 बजने के बाद वो इस फिलोसॉफी को कहीं त्याग सकते हैं। सो चांसेस आर 40 to 60% वो इस फिलोसॉफी के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, और जो उनकी लाइफ है उसमें रिटर्न आना चाहेंगे। सो आई थिंक आज बहुत ही वीक रहेंगे, और फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं रहेगी, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहेगी, एंड आई थिंक दे वांट टू बिकम देमसेल्फ। और यहाँ पे शायद आपके थ्रू आपके बारे में सोच कम रहेगी, और ये अपने हिसाब से, अपने लिहाज से कैसे सोचते हैं, या फिर अपने लिहाज से ज़िंदगी कैसे जीना चाहते हैं, इसके ऊपर उनका आज फोकस रहेगा। एंड समवेयर दे वांट टू नो अबाउट ट्रू लव इन लाइफ, कि क्या सच में उनको ट्रू लव मिल रहा है, या मिल चुका है, या मिलने वाला है। तो बहुत सारी बातें ये सोच सकते हैं, और बहुत सारी बातों के ऊपर अमल कर सकते हैं। तो थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है बिकॉज ऑफ देयर शिफ्ट इन मूड, शिफ्ट इन थिंकिंग, लेकिन शाम तक उनका मूड सेटल हो सकता है। और अगर किसी को कॉल नहीं आए, तो आई थिंक रात के 8-9 बजे के बाद भी आपको कोई कॉल या मैसेज आ सकता है। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।